शेखर, जो गांव के मुखिया का बेटा है और शहर में एक नामी वकील है, अपनी शादी के लिए गांव लौटता है। शादी की रात जब वह कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी सीता दीवार की ओर मुड़कर कुछ बड़बड़ा रही थी। शेखर उसे लगातार आवाज देता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जैसे ही वह करीब जाकर उसे देखता है तो अचानक उसका चेहरा डरावनी भूत में बदल जाता है और वह हंसते हुए कहती है, तुम लोगों को मरना होगा। कुछ साल पहले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की गरिमा, जो एक अनाथ थी और जिसका सिर्फ एक भाई था, अपनी शादी के दिन अचानक गायब हो गई थी। अगली सुबह उसे शादी के जोड़े में ही गांव के तालाब से मरा हुआ पाया गया। गांव वालों ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन उस दिन से गरिमा की आत्मा तालाब पर रातों में भटकने लगी और अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। गांव के लोग तालाब के पास जाने से डरते थे। शेखर ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए इस रहस्य का पर्दा उठाने का संकल्प लिया। एक रात वह तालाब के पास गया, जहां उसे रोने की आवाजें सुनाई दी। अचानक गरिमा की आत्मा हवा में झूलती हुई उसके सामने आ गई। गरिमा उसकी ओर बढ़ी और डरावनी चीख के साथ बोली, तुम सब लोग मरोगे। लेकिन शेखर ने हिम्मत नहीं हारा और कहा, मुझे पता है तुम निर्दोष थी और आत्महत्या नहीं कर सकती। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? गरिमा ने हंसते हुए कहा, सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, जिस्म के भूखे। तभी वह गायब हो गई और शेखर को पीछे से किसी ने धक्का दिया, जिससे वह तालाब में गिर पड़ा। अगली सुबह उसे तालाब के किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया। सभी गांव वालों ने उसे तालाब में जाने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। शेखर ने गांव में गरिमा के भाई से मुलाकात की, जो अब तक अकेला और टूट चुका था। उसने शेखर को बताया कि गरिमा की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। उसे गांव के कई लड़के तंग करते थे, उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। कई बार तो जब वह तालाब पर पानी भरने जाती तो लड़के जानबूझकर उसके रास्ते में खड़े हो जाते, उसे घेरने की कोशिश करते। गरिमा इन सब से परेशान रहती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शेखर ने सच जानने के बाद ठान लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएगा। वह दोबारा तालाब की ओर गया, जहां सन्नाटे के बीच उसे किसी के पायल की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। अचानक गरिमा की आत्मा हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, तभी उसके भाई ने पीछे से पुकारा, दीदी, भैया तुम्हारी मदद करने आए हैं। भाई को देखकर गरिमा का चेहरा नरम पड़ गया, उसकी आत्मा का भयानक रूप बदलने लगा और उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू भर आए। शेखर ने गरिमा को भरोसा दिलाया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे भाई को भी सुरक्षित रखूंगा, ताकि वह फिर कभी अकेला और असहाय महसूस न करे। तभी शेखर की आंखों में अंधेरा छा गया और उसने खुद को गरिमा की शादी वाले दिन पाया। बारात आ चुकी थी और गरिमा शादी के जोड़े में सजी हुई थी। तभी गांव का पुराना मुखिया उससे मिलने आया और गंभीरता से कहा कि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। गरिमा चिंता में तुरंत उसके साथ चल पड़ी। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो गरिमा ने पूछा, मेरा भाई कहाँ है? मुखिया के चेहरे पर अचानक एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मुझ जैसे अमीर के साथ होना था। तुम शादी तोड़ दो। लेकिन गरिमा ने साहस से जवाब दिया, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपको अपने पिता समान मानती हूँ। यह कहकर वह लौटने लगी, पर मुखिया ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने गरिमा की हत्या कर दी और उसका शव तालाब में फेंक दिया, ताकि यह आत्महत्या लगे। गांव के लोगों ने भी इसे आत्महत्या मानकर चुप्पी साध ली। शेखर ने यह सब देखा और तभी गरिमा की आत्मा गुस्से से चिल्लाई, मेरा कातिल तुम्हारा पिता है। क्या अब भी तुम मेरी मदद करोगे? शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए वादा किया, तुम्हारे कातिल को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करूंगा, चाहे वो मेरा अपना पिता ही क्यों न हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही शेखर ने सबूत जुटाना शुरू किया। हर कागज, हर गवाही को उसने सहेजकर अपने पिता के खिलाफ सबूतों का ढेर खड़ा कर दिया। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब उसने अपने पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे गांव ने यह नज़ारा देखा और मुखिया का सच जानकर गुस्से में उसे जूतों की माला पहनाई, उसके सालों के पापों का हिसाब चुका दिया। उसी वक्त शेखर की पत्नी के सिर से एक काले धुएं का गुबार उठकर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, जैसे गरिमा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। गांव में एक सन्नाटा और शांति का नया दौर शुरू हो गया था, मानो न्याय की जीत ने सबके दिलों को हल्का कर दिया हो।